फर्टिलाइजेशन की परिभाषा जानने के बाद अब फर्टिलाइजेशन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए फर्टिलाइजेशन जो है वो दो प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में बाह्य निषेचन कहते हैं, और दूसरा जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो समझिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो मैं बता दूं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कब की स्थिति में होता है। जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है फ्रॉग, ये करता क्या है। फ्रॉग समझिए कि अपने जल में या फिर इसके जो आवास में ये एक जगह पर जो फीमेल फ्रॉग होती है वह अपने एग को छोड़ देती है, वहाँ पर एग को एक जगह एकत्रित दे के छोड़ देती है। अब दूसरी बात समझिए कि यहाँ पर जो मेल फ्रॉग होता है वो करता क्या है कि मेल फ्रॉग जहाँ पर फीमेल फ्रॉग द्वारा अंडा दिया जाता है वहीं पर अपने मेल गैमीट को वहाँ पर पानी में या फिर जो माध्यम है वहाँ पर छोड़ देता है। तो समझिए कि मेल व फीमेल गैमीट तो पानी में ही छोड़ दिया इन दोनों ने। अब देखिए तो पानी में जैसे छोड़ देते हैं तो चूंकि माध्यम पानी है वहाँ पास, अब पानी जब माध्यम है तो देखिए कि शरीर के अंदर में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये जो है शरीर के बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसी माध्यम में हो रहा है, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है और इसमें वाटर जो है प्रमुख मेन रोल जो है प्ले करता है। यहाँ बस इतनी बात जाननी है कि हम लोग को ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जान गए। इसी प्रकार से फिश में भी समझिए कि फीमेल फिश द्वारा एग और मेल फिश द्वारा यहाँ पर मेल गैमेट को छोड़ दिया गया, बाद में निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरी बात समझिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके समझिए। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर आंतरिक फर्टिलाइजेशन के लिए जैसे जीवों में एक प्रक्रिया जिसे कपुलेशन करते हैं। कपुलेशन की प्रक्रिया में होता क्या है, जैसे ये कपुलेशन की प्रक्रिया है तो इसमें कपुलेशन की प्रक्रिया में मेल के द्वारा मेल गैमीट को फीमेल के बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस कर देता है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अब जैसे पहुँचा दिया जाता है क्योंकि मेल गैमेट्स को फीमेल के शरीर के अंदर में पहुँचा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पहुँचा दिया गया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जो मेल गैमेट है सीधे वो कहाँ चला जाएगा, जहाँ पास ओवरी है वहाँ तक चला जाएगा, और ओवरी में जहाँ पास एग है वहाँ तक चला जाएगा। फिर दोनों गैमेट का देखिए शरीर के अंदर पे निषेचन होने की प्रक्रिया को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस बात को समझनी है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पहले बात समझिए कि जैसे कि यहाँ पर बर्ड्स में देखने को मिल रहा है, मनुष्य में देखने को मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जैसे कि रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, देखिए सारे में जो है यहाँ पर आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, मतलब गति करता है। जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ा जाता है वो गति करते हुए जहाँ पर फीमेल गैमेट मौजूद है वहाँ तक जो है ट्रेवल करके मूव करता है और सीधे फिर जो है अंततः जो है फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। अब हम लोग अगले क्रम में ये जानेंगे कि मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें से मेल गैमेट व फीमेल गैमेट बनता है, और दोनों गैमेट्स का जब फ्यूज होता है, मिलने की प्रक्रिया है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात जो कोशिका बनता है उसे जाइगोट कहा जाता है, और ये जाइगोट जो है डिप्लॉइड स्टेज में होता है, जैसे कि दिख रहा है डिप्लॉइड स्टेज में। और ये जो जाइगोट बाद में जैसे कि मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में जो जाइगोट बनेगा तो इसका जो है सेल डिवीजन फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर क्लीवेज करेगा, मॉरूला स्टेज आएगा, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला स्टेज आएगा, फिर फैट में बनेगा, जर्म लेयर बनेगा, और जर्म लेयर बनने के बाद जो है तीनों जर्म लेयर जैसे बन जाता है मनुष्य में। फिर उसके ऑर्गेनोजीनेसिस की पूरी प्रक्रिया होती है, और ऑर्गेनोजीनेसिस की प्रक्रिया में जैसे मनुष्य की बात करेंगे तो 9 महीने की समय होती है, और 9 महीने में जो है इसी जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से ही एक बाद में शिशु का निर्माण हो जाता है, और उसी शिशु का माता के द्वारा जो है जन्म दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो समझिए यहाँ पर जाइगोट क्या चीज़ है, फर्टिलाइज एग सेल को जाइगोट कहा जाता है, और जाइगोट जो है डिप्लॉइड स्टेज में होती है। हमें यहाँ पर इतनी बातें जाननी है। अब अगले स्टेज में हम लोग ये जानेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर इसे हम लोग कहेंगे कि भ्रूणीय विकास क्या होता है। तो इसे हम लोग को जानने के लिए जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं या फिर निषेचन की पश्च अवस्था जो होती है तो वहाँ पर इसे स्टडी किया जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया या फिर भ्रूणीय अवस्था की पूरी प्रक्रिया, तो हम लोग देखिए समझना है बस ये है कि जैसे जाइगोट बना तो जाइगोट का जैसे कि माता के गर्भ में शिशु का पूरी विकास की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है।
और इसे गर्भावस्था भी कहते हैं। तो इस एम्ब्रियोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया में अलग अलग जीवों में अलग अलग समय अवधि है, और उस अवधि को जैसे पूर्ण करता है बाद में शिशु को जन्म दे दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पास ये जानेंगे प्लांट के केस में कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जैसे फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद समझिए कि उसमें उसमें पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया से बाद में बीज बनते हैं और फल बनते हैं। तो इस बीज और फल बनने तक की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, भ्रूणीय विकास कहा जाता है। यहाँ बस हम लोग को यहाँ इतनी बात जाननी है। अब इसे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया भी समझिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया में जाइगोट के आधार पर एनिमल का दो प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, ये बात भी जान लेनी है। तो यहाँ पर 2 नंबर में जो प्रश्न बनने वाला है वो है ओविपेरस एनिमल और विविपेरस एनिमल। तो ओविपेरस एनिमल किसे कहते हैं उसे जाननी है। ओविपेरस एनिमल्स देखिए कि ऐसे प्राणी जो जो फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज एग प्रदान करते हैं, उस प्राणी को ओविपेरस एनिमल कहते हैं। जैसे कि हैन हो गया, मुर्गी हो गया, बर्ड्स हो गया, कुछ लिजार्ड भी है, लिजार्ड है, रेप्टाइल्स हैं। दूसरी बात समझेंगे कि विविपेरस एनिमल किसे कहते हैं। तो विविपेरस, दूसरी बात मैंने बताया विविपेरस। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विविपेरस, तो विविपेरस एनिमल में ऐसे प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं, उस प्रकार के प्राणी को विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मनुष्य हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, ये विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। एक बीच की भी अवस्था आती है, उसे कहा जाता है ओवी विविपेरस एनिमल। तो ओवी विविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल होता है कंगारू। क्योंकि कंगारू जो है कि उसके बीच की अवस्था को जन्म देता है और उसमें एक माइक्रो मार्सुपियल पाउच पाया जाता है, जिसको सामने में थैली कहते हैं, और उस थैली में बढ़िया से एक बच्चा को जैसे बीज की अवस्था को जैसे जन्म दिया जाता है, और बीज की अवस्था को उसी थैली में उस मादा जो कंगारू है उस थैली में रख दिया जाता है। बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाद में कंप्लीट होता है। देखिए इतनी बातें हम लोग को जानना था। चैप्टर फर्स्ट जो है हम लोग का कंप्लीट होता है। अब इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछो सभी लोग। सही बात समझ में आ गया? यस सर, पर इसमें कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको और बता दीजिए एक बार। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे कि फर्स्ट में मैंने बताया कि पहला प्रश्न बनेगा अपना कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए, ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि मोनोसियस प्लांट और डायोसिस प्लांट में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न अपना बनता है हर्मेफ्रोडाइट किसे कहते हैं। इसके अलावा अपना है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। ये अपना मुख्य प्रश्न है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसको समझ में नहीं आया है वो सारे प्रश्न पूछो। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न है जल्दी पूछो। चलो शिवानी पैकरा पूछो प्रश्न। सर जो ओवीवीवी प्रोसेस है ना, उसमें बीज मतलब जो दोनों मिलकर बनता है वो बीज से होते हैं। हाँ, बीज की अवस्था होती है, न वो एग होता है न ही वह कोई शिशु होता है, बीज की अवस्था होती है। और बीज की अवस्था सर को मैक्रोपस के द्वारा जन्म दिया जाता है, और उसी जो जन्म देने के पश्चात जो उसका इनकम्प्लीट जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज वाला रहता है, उसे मार्सुपियल पाउच में भर दिया जाता है। बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाद में कंप्लीट होता है। समझ में आया? मतलब उसका साइकिलिंग से जो उसका रिसाइकल होता है, मतलब साइकिलिंग जो उसकी होगी वो बीज से शुरू होता है। मतलब बीज को ही उससे उस मतलब बीज का ही उसका आगे का विकास होता होगा। हाँ, क्योंकि देखिए कि होता ये है कि जैसे ओवीपेरस की बात करेंगे तो ऐसे प्राणी जो अंडा देते हैं, तो सीधे बात हो गया कि बर्ड्स आएगा, अंडा देते हैं। और विविपेरस की बात होगी तो ऐसे प्राणी जो कि शिशु को डायरेक्ट जन्म देते हैं,